हाय एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तमन्ना क्लासेस। और आज का टॉपिक है विटामिन ई। आज हम पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में। तो क्या आपको पता है विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो हमारी बॉडी के लिए, जो ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, वो कौन सी फॉर्म है? अल्फा टोकोफेरॉल। क्या नाम है इसका? अल्फा टोकोफेरॉल। ये विटामिन ई की फॉर्म है जो ह्यूमन बॉडी में यूज में आती है। और इसका मेन रोल क्या है? ये मेनली एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी कि स्कैवेंजिंग का काम करता है फ्री रेडिकल्स को, जो कि हमारे जो सेल है बॉडी में उसमें डैमेज ना करें। फ्री रेडिकल्स किसी और वजह से आ सकते हैं, जैसे कि पोल्यूशन में या फिर किसी और वजह से। तो फ्री रेडिकल्स हार्म पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को, तो ये उनसे बचाता है हमें। तो इसलिए ये हमें लेना चाहिए फ्रूट्स के थ्रू, या फिर जो भी जिन चीज़ों में होता है वो आगे पढ़ेंगे हम। तो इसीलिए हमें ये खाना चाहिए। मेनली एंटीऑक्सीडेंट होता है। इट प्रिवेंट्स क्लोट्स। अभी ये हार्ट आर्टरीज के अंदर क्लोट्स भी नहीं बनने देता। एंड ऑल्सो एनहांसेस इम्यून फंक्शन। जो हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी का, उसको भी प्रोटेक्ट करता है, उसको भी पावरफुल बनाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना है, यानी कि डेली अपटेक कितना लेना चाहिए हमें? तो वो सबके लिए बराबर ही है, मेल्स फीमेल्स, एजेस 14 ईयर्स एंड ओल्डर, मतलब सब एजेस में। तो वो 15 मिलीग्राम डेली लेना चाहिए हमें, इंक्लूडिंग वुमेन हु आर प्रेग्नेंट। और जो लैक्टेटिंग वुमेन है उनके लिए 19 मिलीग्राम होना चाहिए, उनको थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए विटामिन ई। और वैसे नॉर्मली सबके लिए कितना है? 15 मिलीग्राम डेली। अब फूड सोर्सेज क्या क्या के हैं इसके, मतलब किन किन चीज़ों में विटामिन ई हमें मिल सकता है? तो वो मिलता है एवोकेडोज के अंदर, भरपूर होता है विटामिन ई। व्हीट जर्म ऑयल में होता है, सनफ्लावर सीड्स में होता है, और पंपकिन में, आलमंड्स में, बेल पेपर, एस्पैरागस, मैंगोज, पीनट्स, पीनट बटर, इन सब चीज़ों में होता है। ये ऑयल में भी होता है, सोयाबीन ऑयल वगैरह में। और जो प्लांट बेस्ड ऑयल्स होते हैं, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब में होता है। तो विटामिन ई हमें मिल जाता है और हमें लेना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कॉमन साइन इसकी डेफिशिएंसी के क्या है फ्रेंड्स? मतलब डेफिशिएंसी हो जाए अगर किसी की बॉडी में, तो क्या कैसे पता लगता है कि उसके अंदर विटामिन ई की कमी है? सबसे पहले तो विजन से, कि रेटिनोपैथी हो जाती है। जो आई में जो रेटिना होता है उसको बहुत बड़ा डैमेज पहुंचता है, जिससे कि विजन इम्पेयर हो जाता है, अच्छे से दिखता नहीं है। तो एक तो ये है। और एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। इसमें क्या होता है? पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं उनको डैमेज पहुंचता है, यूजुअली इन दी हैंड्स और फीट, कॉजिंग वीकनेस और पेन। हाथों पैरों में क्या होती है? वीकनेस आ जाती है, पेन होता है। तो ये उसका साइन है। और एक होती है एटेक्सिया, यानी लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। मूवमेंट नहीं कर पाती है बॉडी इजीली, सारा कंट्रोल खो जाता है बॉडी का, तो उसको एटेक्सिया बोलते हैं। डिक्रीज इम्यून फंक्शन। तो ये विटामिन ई के लेने से इम्यून जो सिस्टम था हमारा, वो पावरफुल हो रहा था, स्ट्रॉन्ग हो रहा था। तो जिनमें डेफिशिएंसी है उनका इम्यून सिस्टम कैसा होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा, अच्छी नहीं होगी वो। पॉसिबली इफेक्टिव फॉर। अब ये इफेक्टिव किन चीज़ों के लिए है विटामिन ई? मेनली एल्जाइमर डिजीज के लिए। ये ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करता है कि आप विटामिन ई ले लोगे, फ्रूट्स खा लोगे, वेजिटेबल खा लोगे तो आपको विटामिन ई मिल जाएगा और एल्जाइमर डिजीज ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये कैसे काम करेगा? एल्जाइमर डिजीज जिसको है तो वो मेडिसिन लेता है वो पर्सन, वो एंटी एल्जाइमर मेडिसिन लेता है। तो फिर अगर उसके साथ वो विटामिन ई भी ले रहा है तो उसको बहुत फायदा होगा, मतलब वो जल्दी उसका जो एल्जाइमर है वो ठीक हो जाएगा। तो वो इस वे में इफेक्टिव है, तो इसीलिए विटामिन ई ले सकते हैं वो लोग जिनको एल्जाइमर है। टेकिंग विटामिन ई बाय माउथ सीम्स टू बेनिफिट चिल्ड्रन विद बीटा थैलेसीमिया। जिन बच्चों में बीटा थैलेसीमिया नाम की डिजीज है, तो वो अगर खाते हैं विटामिन ई तो उनको भी बहुत बेनिफिट है। और एक होती है इंट्राक्रेनियल हैमरेज, जिसमें क्या होता है? स्कल के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, तो उनके लिए भी वो रिस्क कम हो जाता है विटामिन ई अगर वो खाते हैं तो उनके लिए भी विटामिन ई बहुत अच्छा है। और जो नाइट्रेट टॉलरेंस जिनमें होती है तो उसको भी प्रिवेंट करता है ये। और जो कि फैटी लिवर सुना होगा आपने, कॉमन है आजकल। उसमें क्या होता है? जो लोग किन में होता है वो फैटी लिवर? एक तो ड्रिंक करते हैं थोड़ा बहुत, उनका भी फैटी लिवर हो जाता है। और वैसे ज़रूरी नहीं है, जो नहीं ड्रिंक करते हैं
उनमें भी फैटी लिवर हो सकता है। लिवर में फैट जमा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है, मतलब वो सूज जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको फैटी लिवर बोलते हैं। और अगर वो लोग विटामिन ई लेंगे, खाएंगे वो लोग, तो फिर उससे क्या होगा, वो जो इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत ठीक हो जाएगी। तो विटामिन ई उनके लिए भी बेनिफिशियल है। अब क्या प्रिकॉशन है, क्या वार्निंग्स है इसकी, कि आप कैसे नहीं ले सकते हो, कैसे ले सकते हो उसको, विटामिन ई को। तो इसके भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी डिजीज हो और साथ में आप विटामिन ई ले रहे हो और कि हाँ ठीक है, अच्छा है, फायदा ही पहुंचाएगा, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें रिएक्ट भी कर जाती हैं फ्रेंड्स। तो फिर जैसे अगर हम व्हेन टेकन बाय माउथ, अगर हम खा रहे हैं विटामिन ई, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा रहेगा, खा सकते हैं हम। अप्लाई टू द स्किन, स्किन के ऊपर तो बहुत ही अच्छा है। जो कैप्सूल आते हैं वो हेयर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और नहीं तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ग्लो आता है इससे। और वेन इनहेल्ड, ये अच्छा नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि इससे क्या होता है, लंग्स जो होते हैं वो बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इनहेल नहीं करना चाहिए, जैसे ड्रग्स के साथ कई लोग लेते हैं या फिर वैसे भी इनहेल करते हैं इसको, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो नहीं करनी चाहिए। ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे किसी की सर्जरी हुई है, ब्लीडिंग हो रही है, या फिर कोई वॉन्ड है, चोट लगी है, तो उनको विटामिन ई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। हार्ट डिजीज हो सकते हैं इससे, और डायबिटीज जिनको है उनको विटामिन ई नहीं लेनी चाहिए, वो बढ़ सकती है इससे। तो इसीलिए हेड एंड नेक कैंसर हो या प्रोस्टेट कैंसर या फिर स्ट्रोक हो जिनको, तो उनको बच के रहना चाहिए, उनको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए विटामिन ई, ऐसे कैप्सूल वगैरह इसके साथ नहीं लेने चाहिए। तो ये वार्निंग्स हैं कुछ इसकी। अब ये रिएक्शन भी है इसका, जैसे कुछ जो मेडिसिन होती हैं उनके साथ अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल या ऐसा कुछ ले रहे हो, तो रिएक्ट कर जाता है वो ह्यूमन बॉडीज में, तो इसीलिए वो नहीं लेना चाहिए। अब मैं बताऊंगी, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन है, इनको पर्टिकुलरली न्यूरल नाम से आती है ये, सैंड इम्यून नाम से भी आती है ये मेडिसिन, तो फिर वो रिएक्ट कर जाती है विटामिन ई के साथ, तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं है। और मेडिकेशन चेंज बाय लिवर, लिवर की जो आती है, जैसे साइटोक्रोम P450 3A4 है एक, तो फिर वो भी रिएक्ट कर जाती है विटामिन ई के साथ। एक कैंसर की होती है, जैसे कीमोथेरेपी होती है, तो उस टाइम पे भी विटामिन ई, ये क्या करते हो आप कि डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि आप ले सकते हो या नहीं साथ में, बट खुद से मत लेना। ये मत सोचना कि विटामिन ई के कैप्सूल है कभी भी ले सकते हो, फायदा ही करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें रिएक्ट कर जाती है अंदर बॉडी में, तो वो चीज़ ठीक नहीं रहती। इसीलिए अगर आप साथ में कोई मेडिकेशन ले रहे हो, कुछ भी दवाइयाँ वगैरह आप ले रहे हो, तो साथ में एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछें। और नहीं तो मैं ये बता रही हूँ, इन मेडिकेशंस के साथ तो बिल्कुल मत लेना विटामिन ई। और जैसे कि स्लो ब्लड क्लोटिंग होती है, एंटी कोगुलेंट, एंटी प्लेटलेट होती है, तो उसमें भी विटामिन ई रिएक्ट कर जाता है। और एक नायसिन होती है, वो भी विटामिन ई के साथ रिएक्ट करती है। नायसिन मैंने आपको बताई थी क्या होती है, नायसिन होती है विटामिन B3, तो उसको नायसिन बोलते हैं, तो वो भी विटामिन ई के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन गलत है, ये नहीं होने चाहिए। तो आप अगर ले रहे हैं विटामिन ई तो ध्यान से लें। और बाकी अपने फ्रूट्स वेजिटेबल से तो मिल ही जाता है, तो वो खा सकते हैं, नेचुरल फॉर्म बेस्ट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू डॉक्टर तमन्ना क्लासेस, लाइक एंड शेयर, फॉलो अस ऑन gkcomplete.com। थैंक यू।